अगर बाजार में नहीं मिलता तो खुद बना लो, लेकिन किसने सोचा था कि इस चीज को भी हाथ से बनाया जा सकता है। पेशावर के एक छोटे से वर्कशॉप में राजेश नाम का उस्ताद कमाल दिखाता है। सबसे पहले वह 4 बेहद मोटी स्टील प्लेट्स जो रिंच पाना के आकार की होती हैं, उन्हें एक चौकोर प्लेट पर वेल्ड कर देता है। इसके बाद वह 80 मिमी मोटा एक बड़ा स्टील पाइप लाता है और उसे बिल्कुल फिट तरीके से आगे की तरफ जोड़कर वेल्ड कर देता है। अब इस बेस स्ट्रक्चर के तैयार होने के बाद यह छोटा सा वर्कशॉप स्थानीय लोगों के लिए सस्ता और मजबूत मशीन बनाना शुरू कर देता है। मजबूत मटेरियल और बढ़िया फिनिश के कारण यह मशीन दिखने में भी शानदार और इस्तेमाल में भी टिकाऊ होती है। इसी वजह से यह लोगों में काफी लोकप्रिय है और वर्कशॉप की कमाई भी बढ़िया हो रही है। इसके बाद सभी स्टील प्लेट्स को पूरी तरह से वेल्ड किया जाता है और छोटे छोटे मजबूत सपोर्ट भी लगाए जाते हैं ताकि स्ट्रक्चर और ज्यादा मजबूत हो जाए। वर्कशॉप में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल काफी मोटा और दमदार होता है। यहाँ तक कि छोटे सपोर्ट पीस भी काफी मोटे होते हैं। उस्ताद की महारत से सारी वेल्डिंग पूरी होने के बाद स्टील पाइप के बीच में मशीन की मदद से एक गोल छेद बनाया जाता है और उसे बाकी पार्ट्स के साथ मिलाकर चेक किया जाता है। अब तक इस मशीन का मुख्य ढांचा तैयार हो चुका होता है। अब सवाल यह है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह क्या बन रहा है? अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद उस्ताद पाइप के दोनों सिरों पर रिंग के आकार की स्टील प्लेट लगाता है और उसमें बोल्ट के लिए छेद करता है। फिर सामने की तरफ एक मोटी दांतेदार जिग जैग स्टील प्लेट लगाई जाती है जिसकी मोटाई 10 सेमी से भी ज्यादा होती है और यही इसका सबसे अहम हिस्सा है। खाली जगहों में लंबी स्टील प्लेट डालकर उसे कस दिया जाता है। इसमें 2 छेद होते हैं जिनमें गर्म किए गए बड़े बोल्ट डालकर एक तरफ फिक्स किया जाता है और दूसरी तरफ नट लगाकर टाइट किया जाता है ताकि आगे चलकर इसे आसानी से बदला या रिपेयर किया जा सके। अब बारी आती है सबसे जरूरी हिस्से की। पाइप के दोनों सिरों पर बेयरिंग लगाए जाते हैं जिनके अंदर एक बड़ा एक्सेंट्रिक शाफ्ट डाला जाता है। इसके बाहर और भी बेयरिंग, एक बड़ा फ्लाई व्हील और बेल्ट पुली फिट की जाती है। जब सभी पार्ट्स मिलकर तैयार हो जाते हैं तो पूरी मशीन पर पेंट किया जाता है ताकि जंग न लगे और इस तरह तैयार हो जाती है एक दमदार स्टोन क्रशर मशीन जो पत्थर तोड़ने के काम में बेहद जरूरी होती है।